मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। धनु राशि की हम बात करेंगे। अग्नि तत्व प्रधान राशि, स्वामी इसके गुरु, ज्ञान के क्षेत्र में, मूड के क्षेत्र में, तुनक मिजाजी के दृष्टिकोण से और क्रोध और मूड ऐसा बिगड़े अपना काम खुद ही खराब कर ले, जिद्दी स्वभाव। यद्यपि अच्छा बोलते हैं, जब मूड अच्छा होता है तो परोपकारी भी होते हैं, लेकिन कब वाणी पे शनि बैठ जाए, कब कर्कश वाणी बोले, कब अपनों का ही अपमान कर दें, पता ही नहीं चलता। ये धनु राशि वालों की बहुत बड़ी समस्या है। इन्हें संयम रखना होगा और अपने परिवार से तो इनकी बनती नहीं। परिवार से तो ये अलग थलग, भाई हो उनसे नहीं बनती। दूसरे के भाइयों को तो अपना मान लेते हैं और अपने भाई को तो बिल्कुल नहीं। मां के साथ व्यर्थ का, दिल से प्यार होता है परंतु वाणी में कठोरता। और दूसरी बात, अपने को इतने ज्ञानी बुद्धिमान समझते हैं, व्यवहारिक ज्ञान ना होने के कारण फिर नुकसान भी उठाते। गुरु धनु राशि में ही है, स्थान हानि करो जीवा। केतु और राहु का प्रभाव, बुद्धि कुंठित, निर्णय गलत। पिता इनके लिए परम भाग्यवान है, जिनसे ये लाभ उठा ही नहीं पाते। भाई के साथ तो इनकी बिल्कुल नहीं बनती। यद्यपि आड़े वक्त पे वही काम आएगा, लेकिन 36 का आंकड़ा, दोस्त सारे निकम्मे और धूर्त, और जो अच्छा एकाद होगा वो दूर रहेगा। आइए देखते हैं पहली दूसरी तारीख सितंबर का महीना 2020 धनु राशि वालों का भविष्य फल क्या होने वाला है। 1, 2, 3 1 को अनंत चतुर्दशी व्रत। आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी मेहनत से धन उपार्जन करने की प्रतिभा है आप में, अच्छे ईमानदार हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो आप जैसा कोई भी नहीं। ये पॉजिटिव गुणों से ही आप कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। जल्दबाजी, हर काम जल्दी जल्दी करना है। जल्दी अच्छी है, लेकिन तब अच्छी है यदि उसका पूरा कंट्रोल भी हमारे हाथ में हो। 2, 3, 4 2 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा, पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ। पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए। 3, 4, 5 3 को आश्विन कृष्ण पक्ष आरंभ। और 3 तारीख की स्थिति, अपने मित्र, दोस्त, भाई, उनका प्रभाव रहेगा, नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखो धनु तुम अपना। अगर पेट ठीक नहीं रहता, वो बहुत जल्दी कष्टदायी हो जाता है, इसका आप ध्यान रखें। खाने पीने में तो बहुत ध्यान रखें। 4, 5, 6 5 को गणेश चतुर्थी व्रत। ये समय अच्छा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीरियल बनाने के दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल के जगत में लाभदायक, मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला। 6, 7 6 को गुरु वक्री हो जाते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर यू, बिकॉज आपका 4th हाउस जो कि मां का और पॉजिटिव विचारधारा का है, और लगन का स्वामी जो आपको धन, मान, यश और सेहत देने वाला है, उसका प्लेनेट गुरु वक्री है। वक्री होने का अर्थ रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, मेहनत ज्यादा, लाभ कम। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 7, 8, 9 8 को षष्ठी का श्राद्ध भी है, और 8 तारीख की स्थिति, हेल्थ इश्यूज आएंगे और किसी स्त्री के कारण व्यर्थ का तनाव। मूड यद्यपि पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव विचारधारा तंग करने वाली है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव। 9, 10 9 को मंगल वक्री हो जाते हैं। मंगल आपके पंचमेश हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्ययेश भी हैं। मंगल यद्यपि स्वराशि के हैं, वक्री होने के कारण संतान सुख में बाधा। प्रेगनेंसी है तो उसमें ध्यान रखिएगा, बच्चा अबॉर्ट ना हो जाए। क्रोध, गुस्सा, बचिए इससे, इस आवेशपूर्वक विचारधारा से।
ये तकलीफ दे हो सकता है। 10, 11, 12, 10 तारीख को महालक्ष्मी व्रत, बच्चों की संतान के दृष्टिकोण से स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। थोड़ा द्विस्वभाव राशि में है स्थिति, तो चिंतन होगा, ये काम करूं या वो काम करूं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कामों में सोचना हो सकता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, एंकरिंग के क्षेत्र में, सीए अगर हैं, उस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ चिंतन, कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं। 11, 12, 13 तारीख को एकादशी का व्रत, और ये समय अपना होम्योग्लोबिन चेक करिएगा, ब्लड इन्फेक्शन ना हो। थोड़े इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेने हैं, व्यापार में नुकसान होगा। संबंधों में भी इमोशंस, परिवार के हैं तो ठीक है, पर दुख और पेन तो देते हैं। 14, 15 तारीख की स्थिति ये शुभ। पिता के साथ मिलकर कोई कार्य करें, उनसे आपको परमानेंट फायदा होने वाला है। चाहे वो फील्ड एस्ट्रोलॉजी की हो, गोदादित्य योग बना हुआ है, चाहे राजनीति की बात हो, पुलिस में उच्च अधिकारीपन की बात हो, आईएएस आईपीएस की बात हो, तो उसमें ये संबंधों में लाभ दिखाई देता है। 16, 17 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। जो भाग्येश है वो 10th हाउस में, अच्छा ही योग है। लक्ष्मी विष्णु योग, नौकरी में फायदा, नए अवसर प्राप्त होंगे, और धन के लेने देने के कार्यों में भी लाभ दिखाई देता है। आश्विन मास की अमावस्या, अमावस्या को कुछ पितरों के लिए 20, 21, 22 तारीख की बात कर लेते हैं। कुछ लाभांश, यदि फर्नीचर का काम है, इंजीनियरिंग के यदि कोई कार्य है तो उसमें फायदे होंगे। खेल जगत में लाभ, पुलिस या मिलिट्री के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 22 को बुध का तुला राशि में प्रवेश। बुध आपके 7th हाउस और 10th हाउस, कर्म क्षेत्र के और गृहस्थी के सुखों के कारक हैं। तुला राशि में प्रवेश, लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 23, 24, 25, 23 को राहु का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश। ये समय बड़ा बहुमूल्य है। पहले कोरोना वायरस के कारण दुनिया संतप्त रही, अब व्यर्थ का तनाव, युद्ध, लड़ाई झगड़े, आवेश, क्रोध, इन मन के ऊपर प्रभावों पे अपना ध्यान रखना होगा। थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करते रहिएगा। 25, 26, 27, 25 की स्थिति को अगर हम देखते हैं, बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, पर अगर किसी को रुपया दिया है तो मांगिए, तभी काम बनेगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लाभ दिखाई देता है। 26, 27, 28, 27 को एकादशी का व्रत, और 28 तारीख की स्थिति किसी के साथ पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो प्लास्टिक का कार्य हो, लोहे का काम हो, प्रॉपर्टी बनाने का काम हो, उसमें हमें विशेष ध्यान देना होगा। रुपया उधार ना दें, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस। 29 और 30, 29 को शनि मार्गी हो जाते हैं। शनि आपके धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी है। जब ये मार्गी होते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप डाक विभाग में हैं तो भी आपको फिर लाभ होगा। प्लास्टिक और लोहे के काम में फायदा, आयुर्वेद के काम में फायदा, योग के कार्यों में भी आपको लाभांश दिखाई देता है। और 30 तारीख की स्थिति, माँ के साथ संबंध अनुकूल बनाए रखिएगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, न्यायविद हैं या वकील हैं, तो कुछ थोड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे लाभांश होगा। धनु राशि वाले जातक एक पुखराज रत्न पहने, 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में। रूबी रत्न पहनेंगे तो भाग्य और पिता के साथ संबंध अनुकूल होंगे। और मूंगा रत्न पहनने से संतान सुख, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के दृष्टिकोण से, मंगल, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से आपके जीवन में भी भव्यता लाने का योग बनाता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। कोरोना वायरस के पीरियड में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, ऐसी हम भगवान से करते हैं प्रार्थना। आपका समय शुभ हो। और एक बात और कहना चाहते हैं
कि धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। मूल नक्षत्र केतु, पूर्वाखाड़ा शुक्र, उत्तराखाड़ा सूर्य। तो केतु एकदम जैसे उबाल दूध में आता है ना, ऐसी क्रोध आ जाता है, उसको ध्यान में रखना है और टॉप पे रहने का मन करता है। शुक्र जो है वो आपको संगीत, कलाएं, फिल्मी दुनिया, बातचीत, एक्टिंग, गायन, वादन, इसमें बहुत शोहरत देता है। और सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है। पिता के साथ संबंध अनुकूल रखेंगे तो जीवन में बहुत सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.